छोड़ा गया है, मैं खुद करूंगा यज्ञ, अपने घर से ही छोड़ूंगा, जाति से डालूंगा। और ऐसा विचार करके बृहस्पति शव नाम का यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया दक्षिण कनखल में, कनखल हरिद्वार के पास में। बृहस्पति समम नाम समारेभे क्रतुत्तम, बृहस्पति शव नाम का यज्ञ कनखल में शुरू हो गया। सबको चिट्ठी पत्री दी, देवताओं के लिए निमंत्रण दिया, ऋषियों के लिए, विद्वानों के लिए, सबको बुलाया, पर अपनी बिटिया दामाद के लिए कोई चिट्ठी पत्री नहीं। विमानों में बैठ बैठ करके देवता देवांगनाएं दक्ष के यज्ञ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, दक्ष के यज्ञ के लिए जा रहे हैं। कैलाश की चोटी पर सती मैया खड़ी हैं और सती मैया ने आकाश में उड़ते हुए विमान देखे। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर सुबनाना। सती बिलोके व्योम विमाना, चले जात सुंदर बेदीनाना। सती मैया ने आकाश में उड़ते हुए विमान देखे। देवता आपस में बातें करते जा रहे थे, हम दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। तो सती मैया ने विचार किया कि कौन दक्ष, मेरे पिताजी दक्ष, उनके यहाँ क्यों हो रहा है? विश्वास नहीं हुआ। बोले नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा हो, बाप के घर में यज्ञ हो रहा हो, बेटी को पता न हो, ये कभी नहीं होता ऐसा। और कोई दक्ष होंगे? तो उसी वक्त जो है चंद्रमा रोहिणी का विमान बगल से निकला। चंद्रदेव, इनकी पत्नी रोहिणी, इनका विमान कैलाश की चोटी की बगल से निकला। तो सती ने हाथ दे करके विमान को रोक दिया, इधर आओ जरा बात कर लो। चंद्रदेव और रोहिणी बगल से विमान लगा दिया। सती ने उनसे पूछा, बताओ कहाँ जा रहे हो आप लोग? अरे आपके पिता के घर में तो जा रहे हैं हम, आपको पता नहीं, आपको पता ही नहीं है। तो सती ने कोई जवाब इस बात का नहीं दिया कि पता नहीं, इसका कोई जवाब नहीं दिया। आप जा रहे तो ठीक है, हम भी आएंगे, ऐसा कह करके चंद्रदेव को विदा कर दिया। अब सती मैया उतर करके भगवान शंकर जी के पास में हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और कहा, स्वामी एक बात बताऊं? बोले कहो क्या है? कि आपके ससुर के घर में यज्ञ हो रहा है, मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, ये नहीं कहा था। ये कहा कि आपके ससुर के घर में यज्ञ हो रहा है। ये माता की कहने की शैली होती है, संबंध शंकर जी से जोड़ना चाहती है माता। मेरे बाप के घर, ये अहंकार दिखाई देगा इसको, आपके ससुर के घर में। माता तो ऐसे ही बोलती है, ये माताओं की बोलने की शैली होती है। आपके ससुर के घर में यज्ञ हो रहा है। प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम, निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल। आपके ससुर के घर में यज्ञ हो रहा है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता लगा? शंकर जी ने कहा। तो कहा, वयं च तत्राभिशराम वाम ते, यद्यर्थितामी विबुधा भजन्ति। ये देवता जा रहे हैं ना, इसलिए मुझे पता लग गया। आप नहीं चलोगे? शंकर जी अभी तो चुप रहे, बोलना और बोलो। अरे बोले स्वामी चलो ना, क्योंकि मेरी 15 बहनें आएंगी, 15 मेरे बहनें ही आएंगे। जब से शादी हुई है तब से मुलाकात हो ही नहीं पाई है। चलो इस यज्ञ के बहाने से मेरी बहनों से भेंट हो जाएगी, आप चलो ना। शंकर जी ने कहा, अच्छा पता नहीं है क्या आपको? शंकर जी से पूछा। शंकर जी बोले हाँ पता तो है। अच्छा पता है तो चलोगे नहीं? बोले ना चलेंगे नहीं। अरे क्यों नहीं चलोगे? बता, आपके ससुर के घर में यज्ञ हो रहा है, आप कह रहे हम नहीं चलेंगे। बोले इसलिए नहीं चलेंगे कि आपके पिताजी हमसे बैर मान गए। बैर मान गया? कब से मानने लगे? वो तो प्रेम करते थे आपसे बहुत ज्यादा, कब से विरोध हो गया? तो शंकर जी ने कहा, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तब ते अजहू करे अपमाना, जो बिन बोल जाओ भवानी, रहे न शील स्नेह नकानी, जो बिन बोल। अरे बोले ब्रह्म सभा में एक बार जो आए थे आपके पिताजी, हमने नमस्कार नहीं कर पाए, इसलिए अच्छा क्यों नहीं किया आपने? मेरे बाप को प्रणाम कर लेते, क्या बिगड़ जाता आपका? बाप के बराबर होता है ससुर जी?
नमस्कार करने में क्या बुराई थी? अरे बोले इसलिए नहीं किया, तुम्हारा पिता था घमंडी, और घमंडी को अहंकार नमस्कार करने से तपस्या नष्ट हो जाती है। अहंकारी को राम राम न करे महाराज, ऐसा शास्त्र की आज्ञा है। अहंकारी आदमी को राम राम करोगे हाथ जोड़ करके, वो समझेगा कमजोर है इसलिए हाथ जोड़ रहा है, वो तुम्हारी कमजोरी समझेगा। यदि समझेगा कि तुम नम्रता से कर रहे हो, वो समझेगा कि कमजोर है इसलिए हाथ जोड़ के राम राम कर रहा है। शंकर जी ने कहा कि वैसे कोई बात नहीं थी, पर तुम्हारे पिता को था अहंकार, और अहंकारी को शंकर कभी नहीं झुकता। शंकर जी ने केवल बात यही थी, अहंकारी। फिर कहा कि उनकी जो अंतरात्मा है, आत्मा को तो नमस्कार कर लिया था मैंने, परंतु देहाभिमानी तुम्हारा पिता मेरे मन के द्वारा किए हुए सत्कार को समझ ही नहीं पाया कि मैंने मन से उनका सम्मान किया था। मन के सम्मान को तुम्हारे पिता ने नहीं समझा, क्योंकि देहाभिमानी है। तो जो प्रणाम को दंडवत करो तब समझेगा अहंकारी को, तब जानेगा नमस्कार कर रहा है। इसलिए मैंने तुम्हारे पिता को नमस्कार नहीं किया। और कहा कि देखो तुम्हें जाना नहीं चाहिए, मैं भी नहीं जाऊंगा, तुमको भी नहीं जाना चाहिए। तो सती मैया ने, आपने तो कहा था विवाह में कि पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर बिना बुलाए जाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अरे वो ठीक है, इसमें एक शर्त है। बोले क्या? जदपि मित्र गुरु पितु ग्रह गेहा, जाय बिनु बोले उन संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, कहाँ गए कल्याण न होई। यदि कोई विरोध माने, बुराई माने, वहां जाना ठीक नहीं है। इसलिए तुम्हारे पिताजी हमसे बैर मानते हैं, हम तो नहीं जाए। ऐसा कह करके शंकर जी चुप हो गए। एतावदुक्त्वा विरराम शंकर, ऐसा कह करके भगवान शंकर जी मौन हो गए। अब सती मैया की दुविधा हो गई, पिता के घर मुझे जाना चाहिए, जाऊंगी पति नाराज हो जाएंगे तो नहीं जाना चाहिए। अब सती जी कहीं बाहर, कहीं भीतर, कहीं बाहर, कहीं भीतर, और शंकर जी ने तो आंखें बंद कर ली, भजन में डूब गए। दुविधा, प्रेम खींच रहा है, पिता का प्रेम खींच रहा है, मुझे पिता के एक में जाना चाहिए। और फिर सोचते हैं नहीं पति नाराज हो जाएंगे, फिर लौट के आ जाती है भीतर, फिर पिता का प्रेम खींचता नहीं, जाऊंगी भले ही पति नाराज हो जाए, फिर चल देती है, फिर वापस लौट के आती हैं। एक दुविधा में फंसी हैं सती मैया। पति का प्रेम भी खींच रहा है, पिता का प्रेम भी खींच रहा है, जो प्रेमों के बीच में सती फंसी हुई। अंत में पिता के प्रेम की विजय हो गई। अब भले ही पति नाराज हो जाएं, मैं तो पिता की एक में जरूर जाऊंगी। ऐसा निश्चय करके पहाड़ से नीचे उतर गई माता। शंकर भगवान ने नेत्र खोले, नंदी सामने खड़े थे। नंदी से पूछा कहाँ है देवी? बोले माता जी तो पहाड़ से नीचे उतर गई। अच्छा उतर गई, तो तुम जाओ उनके साथ में, गणों को लेकर के जाओ, उनके श्रृंगार की सामग्री, उनके वस्त्राभूषण, पोटली बांध करके शंकर जी ने गण के हाथ में दे दिया, ले जाओ। मानो ये शंकर जी ने सती मैया की अंतिम विदाई कर दी, अंतिम विदाई कर। सोचा कि अब मुझे लगता है कि सती शंकर भगवान की लौट के नहीं आने वाली, ये सामान यहाँ पड़ा रहेगा, उनके वस्त्र पड़े रहेंगे, आभूषण पड़े रहेंगे, मैं देखूंगा मुझे कष्ट हो जाएगा। इसलिए संपूर्ण वस्त्राभूषण को और पोटली बांध करके गण को दे दिया। नंदी से कह दिया तुम भी साथ में जाओ। प्रधान गणों को साथ में भेज करके सती मैया बैठी नंदी के ऊपर और सीधी यज्ञशाला में दिखा दिया है। रास्ते का वर्णन नहीं किया न, भारत में रास्ते का वर्णन है रामचरितमानस में, यहाँ से गई सीधी यज्ञशाला में दिखा दिया। जल्दी जाना था ना, इसलिए रास्ते का वर्णन नहीं। सती ने जाकर यज्ञ को देखा, दर्शन नहीं किया, देखा। देखे दर्शन करने में अंतर होता है। सती ने यज्ञ का दर्शन नहीं किया तो क्या किया? देखा। और देखा शब्द भी गोस्वामी जी ने भी लिखा, भागवत में भी देखा लिखा। अवेक्ष, अवेक्ष माने देखना, संस्कृत में अवेक्ष का होता है देखना। देखा। अरुद्रभागम तम वेक्षिताध्वरम, अरुद्रभागम तम वेक्षिताध्वरम। दर्शन करने में श्रद्धा होती है और देखने में परीक्षा होती है। श्रद्धा से दर्शन करते हैं यज्ञ में, परंतु जो हथ देखने जाओगे तो कमी मिल ही जाएगी, देखोगे तो कमी मिलेगी, दर्शन करोगे तो कोई कमी नहीं मिलती, क्योंकि दर्शनों में श्रद्धा होती है। सती ने यज्ञ का दर्शन नहीं किया तो क्या किया? यज्ञ को देखा। और देखा शब्द का गोस्वामी जी प्रयोग कर रहे हैं। सती जाए देखे तब जागा, कतहु न, देखो देखोगे तो कमी मिल गई,
सती जाए देखेहु तब जागा, कतहु न दीखी शंभु कर भागा। सती जाए देखो तब जागा, कतहु न दीखी शंभु कर भागा। कब चित चढ़े जो शंकर कहू, कब चित चढ़े शंकर कहो प्रभु अपमान समुझी और गए, प्रभु अपमान समुझी और गए। सती ने जाकर के देखा ईशान कोण में यज्ञशाला में जहाँ शंकर जी के लिए आसन दिया जाता है वो आसन खाली पड़ा हुआ है। सती मैया नाराज हो गई, पिताजी तुमने अच्छा नहीं किया है, इसलिए अपमान किया है तुमने मेरा मेरे पति का, अब तुम्हारे द्वारा दिए हुए शरीर को मैं समाप्त कर दूंगी। दक्ष शुक्र संभव यह देही, तजी हो तुरत देह हेतु, और धरे चंद्र मौल हेतु, अस कहे जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल हाहाकार। सती मैया ने कह दिया तुम अपमान मेरा किया, मैंने पहले ही तुमसे कहा था जब तक तुम सम्मान करते रहोगे मेरे पिता बने रहोगे, और जिस दिन तुमने मेरा अपमान करना बंद कर दिया उसी दिन तुम्हारा पिता पद समाप्त हो जाएगा। दक्ष शुक्र संभव यह देह, दक्ष के वीर से ये शरीर बना है, इसलिए तजी हूं तुरत देह हेतु, पर क्या कर दूंगा। अस कहे जोग अगिन तनु जारा, भयो सकल मख हाहाकार। सती मैया का ध्यान को हुआ और साथ में जो गण गए थे ना उन्होंने उपद्रव करना प्रारंभ कर दिया। रेहू नाम के देवता पैदा किए यज्ञाचार्य जी ने, शंकर जी के गणों को मार पीट करके भगा दिया गया। नारद जी कैलाश पर्वत पर आए और सती मरण का समाचार भगवान शंकर जी को सुना दिया। जो शंकर जी ने सुना सती का देहांत हुआ, जटाओं को लेकर के धाम से धरती पर पटक दिया है, वीरभद्र प्रकट हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। सेना को लेकर के वीरभद्र गए और जाकर के यज्ञशाला को चारों ओर से घेर लिया, चारों ओर से घेर लिया है, उपद्रव करना प्रारंभ कर दिया, यज्ञशाला को विखंडित करना प्रारंभ कर दिया है। सूखा के दांत तोड़ दिए, भगनाम के देवता की आंखें फोड़ दी हैं, आचार्य जी की दाढ़ी खींच ली प्रभु जी की, और जाकर के दौड़ करके दक्ष प्रजापति को पकड़ा है, मूली की तरह ऐंठ करके सिर को तोड़ दिया है, अग्निकुंड में स्वाहा करके और उत्तराखंड के लिए वीरभद्र चले गए। बोलो शंकर भगवान की। देवताओं के हाथ पांव टूट काट गए, ब्रह्मा के पास में गए, बोले महाराज मर गए, हाथ पांव टूट काट के खाए को गए थे, विदाई ले गए। बोले देवता बोले विदाई मिलेगी, बोले मिल गई विदाई, बोले वहां हाथ पांव चले गए विदाई में, विदाई तो मिली नहीं, हाथ पांव टूट काट गया। यही होता है, इसलिए बड़े लोग नीचा छोटों को पहले नहीं पहुंचना चाहिए। कहा ब्रह्मा जी ने, इस यज्ञ में हम नहीं गए, ब्रह्मा बोले विष्णु भगवान नहीं गए, शंकर जी नहीं गए, आप लोग क्यों गए? तो हम कहीं चले गए कि बड़े महंत तो नहीं पहुंचा तो छोटे महंत की लाग लग जाती, बोले अच्छी विदाई हो जाए, बड़े बड़े तो गए नहीं है, छोटे बावन की अच्छी विदाई हो जाए, तो बड़े तो गए नहीं, ज्यादा मिलेगी उन्हें, इसलिए अब मिलेगी विदाई। बोले माता बताएं, हाथ पांव चले चलाए गए। बोले चलो भोले बाबा के पास। ब्रह्मा जी सब देवताओं को समेट करके लेकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचे। जब ब्रह्मा को आया हुआ देखा, भगवान शंकर ने खड़े होकर के स्वागत, आइए ब्रह्मदेव आइए, विराजमान किया है। तब ब्रह्मा जी ने कहा है प्रभु आप तो समर्थ हैं, इनकी देवताओं की कोई गलती नहीं है, मलम पट्टी करवाओ इनकी। तब भगवान शंकर जी ने सब देवताओं की मलम पट्टी करवाई, व्यवस्था करी, उनकी सब सूखा के दांतों की व्यवस्था करी। महाराज आचार्य बोले दाढ़ी नहीं है, बोले बिना दाढ़ी बकरा गाड़ी जो कि लगा दी, उनकी बकरा की दाढ़ी काट के लगा दी, आचार्य जी का काम चल गया। इस प्रकार से बोले महाराज दक्ष भी मर गया है, शंकर जैसा भोला देवता दुनिया में नहीं है महाराज, मन गए हाल ही मन गए। ब्रह्मा जी ने मना लिया, चलो महाराज वहां तक चले, चलो आपको कहा चलो चलते। दक्ष की यज्ञशाला में भगवान शंकर जी पहुंच गए, मरा हुआ पड़ा हुआ था दक्ष प्रजापति, बकरे का सिर काटा गया और दक्ष के धड़ से जोड़ा गया। कृपा दृष्टि से भोले बाबा ने देखा, बम बम करता हुआ दक्ष जिंदा हो गया। बोलो शंकर भगवान की। अब जैसे ही जिंदा हुआ रोने लगा, रोया बहुत रोया बेटी के लिए, हाय परमात्मा मेरी बिटिया मेरे सामने जल गई, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, अभागा बाप हूं मैं, रो रहा, सिर पटक पटक कर बेटी के लिए रोया, बहुत रोया, मेरी बहुत बड़ी गलती हुई। तब भगवान विष्णु भगवान भी आ गए, ब्रह्मा जी पहुंचे तो विष्णु भगवान तीनों आ गए, तीनों की प्रार्थना करी है
भगवान विष्णु ने कहा, सुनो दक्ष, तुमने बड़ी गलती की है। मुझ में और शंकर जी में कोई अंतर नहीं है। हम उनका भजन करते हैं, जी हमारा भजन करते हैं। इन्हीं